हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। हम आपके सामने गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग पिछली वीडियो में समझाया था। आज हम दूसरा अनुप्रयोग लेकर आए हैं, नंबर 2। दूसरे अनुप्रयोग का नाम है अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत मजेदार टॉपिक है, पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। थोड़ा हम आपसे एक लॉजिकली बात बताते हैं, फैक्ट है एक आपके पास। मेरे पास ये एक मान लिया चादर है आवेशित, इसका परस्पर घनत्व सिग्मा। मैंने आपसे बताया था नेक्स्ट वीडियो में भी, प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर होता है। वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से दूर माना जाता है। मान लिया इसका बिंदु ये, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। पीछे आपने टॉपिक में पढ़ा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डेरिवेशन निकाला था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बड़ी लॉजिकली बात है, कोई इतनी बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं। ऐसे ही यदि यहां पर एक कोई बिंदु है, तो इस बिंदु पर भी प्लस से दूर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि आपके पास माइनस वाली कोई चादर है प्लेट और सिग्मा, ये ऋण आवेशित है, तो आपके पास यहां पर कोई बिंदु है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, प्लेट की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी यदि बात करें तो इसका भी प्लेट की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हमारे पास प्लस प्लस की दो प्लेट हैं, मान लिया सिग्मा 1, मान लिया सिग्मा 2, सभी बच्चे इसी के अकॉर्डिंग, यदि आपके पास एक प्लेट प्लस और एक प्लेट माइनस, सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसी प्रकार निकाला जा सकता है। लॉजिकल बात में दिमाग में यह रहनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर होता है। कैसे? प्लस से दूर। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं, दिमाग में बात, जैसे यह प्लेट है, इसका वैद्युत क्षेत्र यहां पर निकाले, इधर की ओर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर की ओर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका निकालेंगे, इसका वैसे ही, इधर क्यों निकालेंगे, इसका इधर वैसे ही, ऐसे ही निकल सकते हैं सबके। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है कि बच्चा सोचे गुरुजी ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। कोई टेंशन की बात नहीं। तो आपके पास आगे बढ़े, ऐसे ही थोड़ा ध्यान से मेरे टॉपिक को ध्यान से समझे, मेरी बात को, मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द को देखें कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा। हमारे पास यह एक अनंत लंबाई विस्तार
आवेशित चालक है। अनंत, ये इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, अनंत है ये अनंत। अभी मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर, तो मान लिया ये कोई बिंदु, ये बिंदु P, दूरी मान सकते हैं, R दूरी पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसका एक छोटा सा अल्पांश, उस अल्पांश का भाग dq, और इस अल्पांश से वैद्युत क्षेत्र बच्चों ये रहा, कितना, d, इसका छोटा सा अल्पांश dq, इसका वैद्युत क्षेत्र बच्चों ये रहा dE। इसको आगे बढ़ा दो, ज्यामिति के अकॉर्डिंग, गणित के अकॉर्डिंग, ये आपके पास थीटा, ये भी आपके पास थीटा, यहां से आप परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, ये बिंदु P। थोड़ा पिछले वाली जो वीडियो आपने देखी है, पिछले वाली वीडियो प्लेट वाली, उसमें भी एक प्रोसेस समझाया था मैंने। अब इस कोण के अकॉर्डिंग, अनुसार, ये कोण इधर की ओर झुका हुआ है, तो ये DE cos थीटा, इसके अकॉर्डिंग DE cos थीटा, और ये DE sin थीटा, और ये DE sin थीटा। ये दोनों कट हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हैं और विपरीत दिशा में है, मेरे शून्य हो जाएंगे। परंतु इस समस्त आवेश इधर की ओर, डेल्टा DE sin थीटा इधर की ओर, इस पूरे का आवेश इधर की ओर, ये DE sin थीटा, तो ये साहब आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा वैद्युत क्षेत्र बिंदु P की ओर है, तो DE cos थीटा, DE cos थीटा प्लस हो जाते हैं। अब इसी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने ये अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार है, इससे R दूरी पर हमें कोई बिंदु P, जिस पर हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसको डेरिवेशन को हल करने के लिए गॉस ने इसके चारों ओर एक गोसाइन पृष्ठ लिया, और वो पृष्ठ कैसे लिया, बेलनाकार। ये तो क्लियर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यस, इसकी लंबाई मान ली कितनी है, L। ये बिंदु P, वैद्युत क्षेत्र इसका इसी के अनुसार ये बिंदु P, वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से दूर होता है। थोड़ा ये सिलिंड्रिकल ऐसे है, ऐसे, इस तरह, ये वाली, ये जो सतह बनी है, ये वाली, ये वक्रकार है, वक्रतल है, सॉरी समतल, और ये वाला जो भाग है ये वक्रतल है। वो गलत बोला गया, ऊपर भाग, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा, समतल, ये समतल है, और ये वाला पूरा भाग कैसा है बच्चों, वक्राकार है, वक्रतल है। अब बात करते हैं वेक्टर क्षेत्रफल की, अक्षेत्रफल सदिश की। हमने इस बिंदु P पर एक छोटा सा हमने क्या लिया, अल्पांश, छोटा सा अल्पांश। इस छोटे से अल्पांश, ये वेक्टर क्षेत्रफल
सॉरी वेक्टर तीव्रता, तो इसका अल्पांश का अक्षेत्रफल अवयव कितना होगा, डी ए। परंतु वेक्टर क्षेत्रफल की बात करें तो वेक्टर क्षेत्रफल कितना होगा, डी ए वेक्टर। छोटा सा अल्पांश है, ये भाग इसका वक्राकार है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वक्राकार है, इसके चारों ओर वक्र है, ये आपके पास एक छड़ है, अनंत विस्तार की सीधी आवेशित चालक छड़ है। अब इसके चारों ओर हमने एक सिलेंडर, एक बेलनाकार की कोसाइन पृष्ठ की क्या की, कल्पना। अब जैसे हमने कल्पना की, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही है, वेक्टर क्षेत्रफल की दिशा इधर ही है। प्यारे बच्चों, लगातार इसी बात का जिक्र चल रहा है, तो थीटा का मान कितना है, 0। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, यहां पर भी क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है, तो यहां से छोटा सा जो अल्पांश लिया, अल्पांश ऐसे, ये अल्पांश लिया इसके ऊपर समतल पृष्ठ पर, इस पर, तो इस पर वेक्टर क्षेत्रफल किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर ऐसे। क्षेत्र की तीव्रता ये रही ई, ऐसे, ये डी ए, कोण कितना बना, 90। आप यहां पर भी ऐसे अल्पांश ले सकते हैं। क्षेत्र की तीव्रता आपके पास ई ऐसे, और वेक्टर क्षेत्रफल आपके पास कितना, पृष्ठ के नीचे की ओर लंबवत कितना, 90। अंदर की ओर, अंदर की दिशा में वेक्टर क्षेत्रफल 0 3D है। पिछली बातों में बहुत सारा समझाया गया, जब वैद्युत फलक से आपको समझाया गया था, पढ़ाया गया था, मैंने 2D के बारे में और 3D के बारे में समझाया था। 3D के अंदर बंद भाग में हमेशा वेक्टर क्षेत्रफल कितना होता है, 0। इसी बात को ध्यान रखते हुए आगे चले, तो यहां यदि इसकी कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें, वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो वैद्युत फ्लक्स हमारे पास यहां पर 2 हिस्से में हो गया, एक क्या में वक्राकार में, वक्रतल में, और एक क्या हो गया, समतल में। तो ये तो आपके पास क्या है, समतल का वैद्युत फ्लक्स, प्लस ये कहेगा आपके पास वैद्युत फ्लक्स वक्राकार का, वक्रतल का। समतल वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला वही है, ई डॉट डी ए, और यहां पर भी यही है, ई डॉट डी ए। और ई डॉट डी ए किसके बराबर, ई डी ए कोस थीटा, और ई डी ए कोस थीटा। एक जैसे ही सारे के सारे प्रयोग अधिकतर हैं। थोड़ा दिमाग में यदि बैठा के रखें तो सारी बात कंसेप्ट एक क्लियर है, कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे जितने हमारी वीडियो देखें, मैं आपसे आशा के साथ कहता हूं, आशा के साथ आपके सब समझ में आएगा, और नंबर आपके पास, बस मेरा तो अपना मानना है कि 100% नंबर जरूर आएगा। समतल के लिए थीटा का मान आपके पास कितना, 90, यहां 90 रखा, ई डी ए कोस 90। और वक्र के लिए थीटा का मान कितना, 0 ई डी ए कोस 0। 90 का मान 0 हो गया, और ये कितना हो गया, ई डी ए कोस 0 का मान 1। यदि ऐसे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश बहुत हिस्से में है, यदि इसका आप संपूर्ण निकाला जाए तो डी फाई समाकलन करेंगे तो आपके पास कितना होगा, ई डी ए, ई को बाहर लिया, ये डी ए, और डी ए इसका वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चों ने पता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच। एच नहीं है हमारे पास, क्या है, एल, तो 2 पाई आर कितना, एल। 5 समीकरण नंबर कौन से नाम दी, 1। थोड़ा यहां से रब करेंगे। आपने गाउस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम से
गॉस का नियम क्या कहता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये अनंत विस्तार, अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं। प्रत्येक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा है, आवेश की मात्रा क्यू है, लंबाई कितनी है एल। यदि यहां से क्यू की वैल्यू निकाली जाए तो लैम्डा कितना आएगा एल। हमने क्यू के स्थान पे लैम्डा एल पुट किया, एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कौन सी होगी? 2। समीकरण 1, समीकरण 2 लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगी? बराबर। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कितना निकल के माना ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल इजिकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, 2 पाई आर इसके बटन पहुंचा दिया, कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको हल करने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से नीचे, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन कितना हो गया आर। ये प्यारे बच्चों अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन किया। मैं आशा करता हूं सब बच्चों के एक बात समझ में आई हो। यदि नहीं आई हो, बार बार मेरी वीडियो को रिपीट करें और देखें। समझ में यदि अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।